नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय गणित कक्षा 8 देखिए कक्षा 8 के लिए इस प्रकार से सत्र 2024-25 हेतु न्यू एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका हमें प्रदान की गई है। आप देख सकते हैं यह न्यू एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है। इसमें विषय सूची दी गई है। अध्याय 1 से लेकर अध्याय 13 तक सभी अध्याय दिए गए हैं। इन सभी अध्याय का संपूर्ण हल हम इस चैनल के माध्यम से आसानी से समझेंगे। तो आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से अध्याय 9 क्षेत्र मिति। इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर हम किस प्रकार से अपनी गणित की पाठ्यपुस्तक से समझकर पूर्ण कर सकते हैं, आइए हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देखिए, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी अध्याय एवं अन्य विषय का संपूर्ण हल आप समझना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं अध्याय 9 देखिए क्षेत्र मिति। इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर हम आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। इसे देखिए, आप पाठ के पूर्व की तैयारी दी गई है, इसे आसानी से आप समझ सकते हैं। इसमें दिया है, हम जानते हैं कि 2D और 2D आकृतियों के फलक और 3D आकृतियों के रूप में। देखिए, इस प्रकार से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं, इसे अच्छे से समझ सकते हैं। इसके आधार पर आप आसानी से सभी प्रश्नों के आंसर हल कर सकते हैं। देखिए, यहाँ सूत्र दिया है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र दिया है। इस प्रकार से देखिए, आप इस सारणी को भी समझ सकते हैं। घनाभ के आयतन का सूत्र है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, और घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। इस प्रकार से देखिए, यहाँ सूत्र दिए गए हैं, सभी सूत्रों को आप अच्छे से समझ सकते हैं। बेलन का आयतन का सूत्र है पाई आर वर्ग एच। घन का आयतन बराबर होता है एल की घात 3। घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, और बेलन का आयतन होता है पाई आर वर्ग एच। तो इस प्रकार से सभी सूत्र दिए गए हैं। आयतन की परिभाषा, धारिता क्या है, इसके बारे में दिया गया है। तो आप इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं, इसका अध्ययन कर सकते हैं। इसके आधार पर देखिए, आप इन प्रश्नों के आंसर इस प्रकार से आप कंप्लीट कर सकते हैं। दिया है, प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए घेरे को भरिए। देखिए, पहला प्रश्न है, यदि एक घन की भुजा को उसकी मूल भुजा से 10 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसके आयतन में क्या परिवर्तन होगा। तो उसका आयतन क्या हो जाएगा, 1000 गुना हो जाएगा। ए नंबर का राइट आंसर है। इसके बाद देखिए, अगला है, एक घन मिलीमीटर किसके बराबर है। तो यहाँ देखिए, सी नंबर का राइट आंसर है, 0.01 एक घन सेंटीमीटर के बराबर है। इसके बाद है, दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है तथा इनकी ऊंचाइयों का अनुपात 2:3 है, तो इनके आयतनों का अनुपात कितना होगा। तो इसका राइट आंसर है बी नंबर का 1:6 होगा। इसके बाद है, एक चतुर्भुज के दो विकर्णों की लंबाई क्रमशः 30 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो इसका राइट आंसर है 240 वर्ग सेंटीमीटर होगा। इसके बाद है प्रश्न 5वां, यदि एक घनाभाकार टंकी जिसमें ढक्कन नहीं है की लंबाई 1 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर और गहराई 2 मीटर है, तो टंकी का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो इसका राइट आंसर है बी नंबर का 9 वर्ग मीटर होगा। तो इस प्रकार से आप सही विकल्प वाले प्रश्नों को हल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है, प्रश्न 6वां है, एक ऐसे घन की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 वर्ग सेंटीमीटर है। तो देखिए, माना घन की भुजा L सेंटीमीटर है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6L का वर्ग, अतः इसमें हम मान रख देंगे। देखिए, 6L का वर्ग बराबर 600, तो L का वर्ग बराबर 600/6 बराबर 100, तो 10 का वर्ग, तो L का वर्ग बराबर 10 का वर्ग, यहाँ आ जाएगा L बराबर 10 सेंटीमीटर, इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर है, 24 वर्ग सेंटीमीटर है, और विकर्णों में से एक की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो दूसरे विकर्ण ज्ञात कीजिए। तो देखिए, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण बटे 2। तो इस प्रकार से आप सूत्र में मान रख के इसे हल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न 8वां,
21 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार कागज़ को चौड़ाई के अनुदिश मोड़कर 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन बनाया जाता है। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो बेलन की ऊंचाई इतनी दी है 21 सेंटीमीटर, त्रिज्या दिया है 20 सेंटीमीटर। तो बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर वर्ग एच, मान रख देंगे। तो इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए अगला, एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसके आधार का क्षेत्रफल 18 वर्ग सेंटीमीटर और जिसका आयतन 90 घन सेंटीमीटर है। तो घनाभ का आयतन बराबर होता है 90, यहाँ दिया है 90 घन सेंटीमीटर, क्षेत्रफल दिया है 18 वर्ग सेंटीमीटर। तो घनाभ की ऊंचाई एच बराबर होता है घनाभ का आयतन बटे घनाभ का क्षेत्रफल। तो हम इस प्रकार से इसका मान रखेंगे तो आंसर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। इसके बाद है दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:64 है। इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। माना घनों का आयतन 1/3 अनुपात b/3 तथा पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 6a का वर्ग अनुपात 6b का वर्ग या a का वर्ग अनुपात b का वर्ग है। तो देखिए इसे हम हल करेंगे a/b इसकी घात 3 बराबर 1/64। तो यहाँ आ जाएगा देखिए a/b बराबर 1/64 घनमूल, इसका घनमूल 3 तो बराबर क्या आ जाएगा 1/4। तो देखिए a/b बराबर 1/4, दोनों पक्षों को हम वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा a का वर्ग बटे b का वर्ग बराबर 1/4 इस पूरे का वर्ग, तो बराबर आ जाएगा 1/16। तो पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा 1:16। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, एक भवन में 18 बेलनाकार खंभे हैं, प्रत्येक खंभे की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है और ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर। तो 9 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से सभी खंभों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर पेंट कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। देखिए खंभों की त्रिज्या r बराबर 35 सेंटीमीटर दिया है। तो देखिए इसे मीटर में बदलेंगे तो 35/100 मीटर बराबर 0.35 मीटर और ऊंचाई है 5 मीटर। तो बेलन का वक्रपृष्ठ बराबर होता है 2πr/h, मान रख देंगे तो यहाँ आ जाएगा 11 वर्ग मीटर। अतः 18 खंभे का क्षेत्रफल बराबर 18 × 11 बराबर 198 वर्ग मीटर। तो 1 वर्ग मीटर पेंट कराने में 9 रुपये, तो 198 वर्ग मीटर के पेंट कराने में 198 × 9 बराबर 1782 रुपये। तो इस प्रकार से इसे हल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, एक कंपनी चाय पत्ती बेचती है। चाय पत्ती को पैक करने के लिए घनाभाकार डिब्बों का उपयोग किया जा रहा है। डिब्बा P की विमाएँ 3 सेंटीमीटर × 8 सेंटीमीटर × 20 सेंटीमीटर और डिब्बा Q की विमाएँ 2 सेंटीमीटर × 10 सेंटीमीटर × 14 सेंटीमीटर है। तो डिब्बे का कौन सा आकार कंपनी के लिए आर्थिक दृष्टि से लाभदायक रहेगा और क्यों? तो देखिए इसे इस प्रकार से हल कर सकते हैं। P का आयतन बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, इसके आधार पर हम मान निकाल लेंगे। इसी प्रकार से Q के आयतन का मान निकाल लेंगे। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल P बराबर होता है 2 × AB धन BC धन CA। देखिए मान रखेंगे तो यहाँ इस प्रकार से 488 वर्ग सेंटीमीटर पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा P का। और Q का देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल, Q का क्षेत्रफल बराबर आ जाएगा, इसमें हम देखिए मान रखेंगे तो 616 वर्ग सेंटीमीटर। P और Q के आयतन बराबर हैं तथा P का पृष्ठीय क्षेत्रफल Q से कम है, अतः डब्बा P आर्थिक दृष्टि से लाभदायक है। इसके बाद है देखिए प्रश्न 13, ए भुजा वाले 6 घनों को मिलाकर निम्न अनुसार 2 घनाभ बनाए गए हैं। देखिए इस प्रकार से घनाभ ए और घनाभ बी। घनाभ ए और बी के पृष्ठीय क्षेत्रफल की गणना कीजिए और बताइए किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है। तो देखिए इस प्रकार से इसे आप हल कर सकते हैं। घनाभ ए की लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है, इसी प्रकार से घनाभ बी की भी आप लिख सकते हैं। देखिए घनाभ ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 कोष्ठक में a धन b धन BC धन CA, मान रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से b का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे, इसमें मान रख देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। अतः b का क्षेत्रफल कम है। इसके बाद देखिए प्रश्न 14, किसी कमरे के फर्श में समचतुर्भुज के आकार की 40 टाइलें हैं, प्रत्येक के विकर्ण 24 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर लंबाई के हैं। 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर सेंटीमीटर की दर से इस फर्श को पॉलिश करने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो दिया है टाइल्सों की संख्या बराबर 40, एक टाइल्स का क्षेत्रफल बराबर 1/2
पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण, तो 1/2 24 गुणा 21 बराबर 252 वर्ग सेंटीमीटर। अतः 40 टाइलों का क्षेत्रफल बराबर 252 गुणा 40, तो यहाँ जाएगा 10,080 वर्ग सेंटीमीटर। क्योंकि एक वर्ग मीटर में 2 रुपये लगेंगे, तब 10,080 वर्ग सेंटीमीटर में इतना हम 2 का गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, अमन बी भुजा वाले 12 घनों को निम्नानुसार व्यवस्थित कर एक घना बनाता है। तो किस प्रकार से 12 घनों को मिलाकर एक घना बनाता है। देखिए इस प्रकार से इसे आप हल कर सकते हैं। इस स्थिति में L बराबर 12 B बराबर B, H बराबर B, इसलिए पृष्ठीय क्षेत्रफल आप ज्ञात करेंगे। तो इस प्रकार से देखिए पहली स्थिति में, इसके बाद दूसरी स्थिति में देखेंगे, और इसके बाद तृतीय स्थिति में जब A बराबर 4B और B बराबर B और H बराबर 3B के बराबर है, तब इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आप मान रख देंगे तो आंसर इसका आसानी से आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसे आप हल कर सकते हैं। देखिए बहुत ही सरल तरीके से आप इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर हल कर सकते हैं। आशा है कि आपको इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। देखिए यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी अध्याय का संपूर्ण हल समझने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं इसी प्रकार से इसके आगे के अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।